न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर होंगे जोरान ममदानी। 34 साल की उम्र में जीती चुनावी रेस। भारतीय मूल के हैं ममदानी। राष्ट्रपति ट्रंप को न्यू जर्सी में भी झटका। डेमोक्रेट उम्मीदवार मिकी शेरिल की गवर्नर चुनी गई। ट्रंप की पार्टी के उम्मीदवार को हराया। अमेरिका के लुईविले में हवाई अड्डे पर भयानक विमान हादसा। कार्गो प्लेन में उड़ान भरते ही विस्फोट हुआ। कार्गो प्लेन में 3 लोग सवार थे। विस्फोट के बाद विमान में भयानक आग लगी। धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दिया। बिहार के दरभंगा की गौराबराम सीट पर बड़ा उलटफेर। वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी और मुकेश सैनी के भाई संतोष सैनी नहीं लड़ेंगे चुनाव। आरजेडी प्रत्याशी अफजल अली खान को दिया समर्थन। संतोष सैनी को चुनाव नहीं लड़ने पर बोले वीआईपी चीफ मुकेश सैनी, बड़ी लड़ाई में छोटा त्याग मायने नहीं रखता। विधायक नहीं, महागठबंधन की सरकार बनना जरूरी। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह पर एफआईआर दर्ज। वायरल वीडियो पर चुनाव आयोग का एक्शन। आरजेडी ने गरीबों को धमकाने का आरोप लगाया। लल्लन सिंह को आरजेडी नेता सूरजभान सिंह की चुनौती। कहा कि धमकाकर कोई भी वोटर्स का हक नहीं छीन सकता। लल्लन सिंह पर कांग्रेस के सांसद अखिलेश प्रसाद का अटैक। कहा कि ऐसा बयान कोई अपराधी दे सकता है। केंद्र में बैठे मंत्री लोग को धमका रहे हैं। लल्लन सिंह पर संजय यादव का पलटवार। बिहार में मंगलवार शाम को खत्म हुआ फर्स्ट फेज के चुनावी प्रचार। आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी पूरी ताकत। 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर होगी वोटिंग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दूसरे चरण के चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। पूर्वी चंपारण के मधुबन और पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज बिहार में 4 जगह जनसभा। बांका, जमुई, सिकंदरा और गरुआ में करेंगे रैली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गयाजी और सासाराम में चुनाव प्रचार करेंगे। एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा आज भी बिहार के चुनावी दंगल में उतरेंगे। पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी की भी आज बिहार में 2 रैली। वाल्मीकि नगर और चनपटिया में करेंगी जनसभा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज फिर करेंगे धुआंधार प्रचार। 18 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार की महिला कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी का संवाद। कहा कि एनडीए की प्रचंड जीत को लेकर कोई शक नहीं है। महिला जंगलराज के खिलाफ दीवार बनकर खड़ी है। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यूपी के सीएम योगी ने दरभंगा में किया रोड शो। तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा कि आज जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं उन्होंने युवाओं की नौकरी और गरीबों का अधिकार छीना है। लखीसराय में योगी ने आरजेडी कांग्रेस को खानदानी लुटेरा बताया। कहा कि एनडीए सुशासन और विकास लाएगा। जंगल राज और गुंडा राज कांग्रेस राजद की पहचान। दरभंगा में गृह मंत्री अमित शाह बोले, जंगल राज चेहरा बदलकर वापस आना चाहता है। इसे रोकने के लिए कमल का बटन दबाएं। तेजस्वी के क्षेत्र राघोपुर में राजनाथ सिंह की रैली। कहा कि जब भी विपक्ष सत्ता में आया विकास पर ब्रेक लगा। चुनावी रैली के लिए गयाजी पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। विष्णुदेव मंदिर में जाकर पूजा की, रोड शो भी किया। जेपी नड्डा ने आरजेडी का मतलब गंगारी, जंगलराज और दादागिरी बताया। कहा कि ये नौकरी कैसे देंगे, इनकी राजनीति जेल और बेल में सिमटी है। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने फुलवारी विधानसभा में रोड शो किया। सीपीआईएमएल उम्मीदवार गोपाल रविदास के लिए वोट की अपील। औरंगाबाद की रैली में राहुल गांधी का एनडीए पर अटैक। कहा कि मोदी शाह के हाथ में नीतीश कुमार का रिमोट। बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का तूफानी दौरा। बांकीपुर में बीजेपी उम्मीदवार नितिन नवीन के लिए रोड शो किया। मनेर की जनसभा में मोहन यादव बोले, मुझे रोकने के लिए रास्ते रोके, हेलीपैड खोदा, जनता से मिलने के लिए मैं जान की बाजी लगाने को तैयार हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। समस्तीपुर में आरजेडी के मंच पर गाए गीत पर बवाल। एक बच्चे ने कट्टा सॉन्ग गाकर सुनाया। बच्चे के कट्टा सॉन्ग गाने पर बीजेपी का निशाना। अमित मालवीय बोले, राजद का तेजस्वी शिक्षा मॉडल, इनके स्कूल का बच्चा सीखता है क से कट्टा। जनसुराज नेता प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर हमला। कहा कि नीतीश चाचा के राज में हर विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ा। तेजस्वी के महिलाओं को 30-30 हजार देने के वादे पर प्रशांत किशोर, ये लोग बूढ़ा सियार की तरह लालच दे रहे हैं, जीतकर अपहरण रंगदारी वाला जंगलराज हिलाएंगे। बिहार के चुनाव के बीच बंगाल में एसआईआर के खिलाफ सड़क पर उतरी टीएमसी। सीएम ममता बोली, अगर 24 साल पुरानी लिस्ट फर्जी है तो बीजेपी सरकार का वजूद भी गलत है। टीएमसी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। सुकांत मजूमदार बोले, सीएम खुद पहले एसआईआर की मांग करती थी, अब वोट के लिए घुसपैठियों को बचा रही हैं। आज मुख्तार से खाली कराई गई जमीन पर बने फ्लैट की चाबी सौंपेंगे यूपी के सीएम। 72 लाभार्थियों को देंगे फ्लैट की चाबी। पटना में लगा भीषण ट्रैफिक जैम। एम्स फ्लाईओवर पर हजारों गाड़ियां फंसी। बिलासपुर ट्रेन हादसे पर राज्य सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। पीड़ितों के परिजनों को 5-5 लाख की मदद। हादसे में 8 की मौत, 25 से ज्यादा घायल। रेलवे ने बिलासपुर हादसे की जांच के आदेश दिए। रूट पर आवाजाही बहाल करने के लिए काम जारी। वाराणसी में आज देव दीपावली मनाने की जोरदार तैयारी। 10 लाख दीपों से जगमग होंगे काशी के घाट। लेजर एंड साउंड शो का भी होगा आयोजन। वाराणसी में आज दशाश्वमेध घाट, शीतल घाट, 80 घाट और नमो घाट जैसे मुख्य घाटों पर विशेष गंगा आरती होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर अयोध्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सरयू में डुबकी लगाकर पवित्र स्नान किया। हरिद्वार के हर की पैड़ी पर भी उमड़े श्रद्धालु। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पावन स्नान किया। ओडिशा के भुवनेश्वर में बोईता बंदना उत्सव के दौरान भक्तों ने पारंपरिक अनुष्ठान किया। आस्था की डुबकी लगाकर दीपदान किए। पंजाब समेत देश भर में आज गुरु नानक जयंती की धूम। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़। दिल्ली में सुबह से
समय धुंध की पतली परत दिखाई दी। कई इलाकों में AQI खराब श्रेणी में। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम समेत कई इलाकों में हुई बर्फबारी। बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में गिरावट। गाजियाबाद में प्रतिबंधित कफ सिरप का धंधा करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। हरिद्वार में प्रशासन ने अवैध मजार पर बुलडोजर चलाया। यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर लंबे समय से बननी थी मजार। विश्व चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी से करेगी मुलाकात। पीएम मोदी के साथ डिनर का कार्यक्रम। दिल्ली के होटल पहुंचते ही विश्व विजेता महिला टीम का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत। ढोल की थाप पर नाचे खिलाड़ी।